नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है। कुल 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को गिनती के साथ यह तय होगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। आज हम बात करेंगे दिल्ली की महत्वपूर्ण कालकाजी विधानसभा सीट की, जहां इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। कालकाजी विधानसभा सीट साउथ दिल्ली जिले की सबसे अहम सीटों में से एक है। यहाँ महारानी बाग, नेहरू प्लेस, ईस्ट ऑफ कैलाश और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसी पॉश कॉलोनियाँ आती हैं। इस सीट पर पंजाबी सिख बहुल इलाकों का दबदबा है। कई परिवार वे हैं जिन्हें भारत पाक विभाजन के बाद यहाँ बसाया गया था। यह सीट 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव का हिस्सा बनी थी और उस समय बीजेपी की पूर्णिमा सेठी ने जीत दर्ज की थी। 2025 के चुनाव में कालकाजी सीट पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। आम आदमी पार्टी से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है। कांग्रेस की ओर से अलका लांबा चुनौती पेश कर रही हैं। पिछले चुनाव में आतिशी ने बीजेपी के धर्मवीर को 11,393 वोटों से हराया था। वहीं कांग्रेस की शिवानी सिर्फ 4,965 वोटों पर सिमट गई थी। क्या आतिशी इस बार भी जीत का सिलसिला जारी रखेंगी या बाजी पलटेगी? कालकाजी सीट पर हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। आम आदमी पार्टी अपनी विकास योजनाओं पर भरोसा कर रही है। बीजेपी जातीय और धार्मिक समीकरणों पर ध्यान दे रही है। वहीं कांग्रेस नई रणनीति के साथ वापसी की कोशिश में है। अब देखना यह है कि इस बार किसका जादू चलता है। 8 फरवरी को नतीजों के साथ साफ होगा कि कालकाजी का यह रोमांचक मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा। वहीं बीजेपी ने आज अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में कई पुराने चेहरों के साथ साथ नए नाम भी देखे जा सकते हैं। चलिए जानते हैं किसे कहां से टिकट मिला और क्या है इस लिस्ट की खासियत। भाजपा की दूसरी लिस्ट में कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट दिया गया है। राजकरण खत्री को नरेला से, सूर्य प्रकाश खत्री को तिमारपुर से, गजेंद्र दराल को मुंडका से, बजरंग शुक्ला को किराड़ी से। इसके अलावा करम सिंह कर्मा सुल्तानपुर माजरा से और करनैल सिंह शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। तिलक राम गुप्ता को त्रिनगर सीट, मनोज कुमार जिंदल को सदर बाजार और सतीश जैन को चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिससे पार्टी महिला प्रतिनिधित्व पर खास जोर दे रही है। गौरतलब है कि इससे पहले 4 जनवरी को भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें भी 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए 6 नेताओं को टिकट दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है। वहीं दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती देंगे। दिल्ली के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच हाई वोल्टेज त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। हर पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। खासकर कालकाजी और नई दिल्ली जैसी हाई प्रोफाइल सीटों पर सभी की नजरें टिकी हैं। बीजेपी की इस लिस्ट ने चुनावी मैदान को और भी रोमांचक बना दिया है। अब देखना यह होगा कि इन उम्मीदवारों को जनता का कितना समर्थन मिलता है। चुनावी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ दरबार, जहां हर खबर होती है सबसे पहले और सबसे सही। धन्यवाद।